देखेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। सुरेश बालिया मामा। उसी इलेक्शन के पहले भिवंडी में, पूरे भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में पहली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार अपनी पार्टी की ओर से यह सभा आयोजित की गई है और खास करके हम सभी को मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित आदरणीय माजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जी आवर साहब, मंच पे उपस्थित शोएब जी गुड्डू जो कि हमारे शहर जिला अध्यक्ष है, इसमें उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण और खास करके आज इस सभा में उपस्थित सभी कार्यकर्ता, खास करके पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद से यहाँ उपस्थित रहे। इसके लिए मैं शोएब भाई से भी, हमारे सभी पार्टी के नेतागण, पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। महाविकास आघाड़ी की ओर से अपने पार्टी को आप सभी कार्यकर्ताओं पे ऊपर विश्वास रख के अपने पार्टी के नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, इन्होंने ये भिवंडी लोकसभा की सीट अपने पार्टी के हिस्से में ली है। ये अपने सभी की बड़ी जिम्मेदारी है और सभी के ऊपर विश्वास रख के साहब ने ये सीट ली है। बहुत से मुद्दे शोएब भाई ने उठाए। भिवंडी में टोरंटो का तो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि हमारे भिवंडी में 60% गरीब लोग रहते हैं, 30-35% मिडिल क्लास रहते हैं और 2-5% ही जिसको हम अमीर बोल सकते हैं, पर बहुत बड़े नहीं बोल सकते, पर अमीर है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो 60% 90% लोग हैं, जो महीने के 10-12 हजार पगार लेते हैं और उस पगार में घर परिवार संभालना है, बच्चों को पढ़ाना है, हेल्थ के इश्यू है और ये सभी के लेके टोरंटो का बिल कम से कम 1000, 2000, 3000 आता है। तो ये स्थिति में बहुत ही स्थिति खराब है। और खास करके हमारे आईजीएम हॉस्पिटल जो आपने देखा होगा, जिसको जिला रुग्णालय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी लोक संख्या देखी तो बहुत पहले होना चाहिए था, पर यहाँ के खासदार की उदासीनता है। वो बोलते तो है 35,000 करोड़ का काम किया, क्योंकि वो उनके टक्केवारी के हिसाब से बोलते रहेंगे। वो टक्केवारी के खासदार है। और अगर दिखाए कि 35,000 का काम कहाँ हुआ, 35,000 करोड़ का, तो हम मान जाएंगे। देखो, मैं आपसे इतना ही कहूंगा, शोएब भाई ने बहुत से मसले मुद्दे रखे और आवार साहब भी अपने को मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं आपसे यह कहूंगा कि जिसने 10 साल इस लोकसभा का नेतृत्व किया, वो खासदार 10 साल में उसके अधिकार को समझ नहीं पाया, उसके काम को समझ नहीं पाया कि उसके अंडर में क्या क्या काम आता है। इसके लिए वो सबसे फेल खासदार है। और मैं आपको यही बात कहूंगा कि देखो, ये जो लड़ाई है ना, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, ये महंगाई के खिलाफ लड़ाई है। और खास करके आप देख रहे हो, अपन जब भी किसी बीजेपी के लीडर से पूछो भाई इतनी महंगाई हुई, तो वो बोलेंगे अरे 370 हटाया, अरे इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, वो बोले अरे राम मंदिर बनाया। अरे हम लोग पूछते हैं भाई आपने क्या किया,
आपने 2 करोड़ रोजगार वादा किया था, उसका क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ 10 साल से आज तक धर्म के नाम पे ये लोग वोट मांग रहे हैं। आज अपने सबके सामने कायदा कानून कुछ बचा है क्या? आप देख रहे हो, ईडी, सीबीआई किसी के ऊपर मतलब ऐसा किसी को नहीं छोड़ा है। अपने आवार साहब है, उनके ऊपर तो ऐसा ऐसा केसेस दर्ज किया, अब सोच भी नहीं सकते। इतनी घिनौनी हरकत, मतलब ये लोग संविधान रखना नहीं चाहते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ हुकुमशाही लाना चाहते हैं। मैं आपको सभी को इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, देखो ये 2024 का इलेक्शन है, अगर इंडिया आघाड़ी जीती तो 2029 के इलेक्शन हो जाएंगे, नहीं तो इतना भूल जाओ आप, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। और हमको ये इलेक्शन सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ना है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए लड़ना है। क्योंकि देखो, हम अपने आप को बचा रहे, हम भिवंडी को बचा रहे, हम महाराष्ट्र को बचा रहे, और हमको देश को बचाना है। और देश को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को ही लाना है, इतना ध्यान में रखो आप सब। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, देखो बहुत बड़ी तादाद से आप उपस्थित हो, ये उपस्थिति वोटिंग के दिन वोट दे के अपने को दिखाना है। क्योंकि अपन भिवंडी से जितना परसेंटेज बढ़ाएंगे उतना, देखो अभी आपको मालूम है सामने वाले कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पैसे का नाटक कर रहे हैं। दूसरी बात, ऐसे हमारे बहुत से भाई लोग के ऊपर मतलब बोलने को भी अच्छा नहीं लगता है, पर यहाँ के म्यूनिसिपल के ऑफिसर, यहाँ के पुलिस ऑफिसर बुला बुला के सबको धमकी दे रही है, धमकी दे रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।